गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मी भदौरिया सुने और जाने चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इतिहास विषय में महाजनपदों के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो महाजनपदों के उदय से पूर्व उत्तर वैदिक काल का वीडियो आपके लिए भेजा था। आशा है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अब आज महाजनपदों के बारे में बताते हैं। तो महाजनपदों के विकास का जो समय है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। तो भारतीय इतिहास में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है इसे परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसके कई कारण थे। सबसे प्रमुख जो कारण था वो ये था कि लोहे का उपयोग बढ़ गया था। लोहे के उपयोग होने से हर क्षेत्र में प्रगति होने लगी थी और उससे विकास की प्रक्रिया में गति आ गई थी। और अगला जो कारण था वो था जनपद और महाजनपदों का उदय हो रहा था और सिक्कों का चलन और विकास हुआ था उस काल में। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि वो थी बौद्ध और जैन विचारधाराओं का उदय भी इसी काल में होने लगा था। अब महाजनपदों के विकास के बारे में आपको बताते हैं कि कबीलों पहले जो मानव थे वो कबीलों में रहते थे। जब कबीलों का आकार बढ़ा तो जन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? जन का, जो छोटी इकाई थी। फिर जन से जनपद, और जब जनपदों का विकास हुआ, विस्तार हो गया, तो महाजनपदों का जन्म हुआ। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इन महाजनपदों के विकास की जानकारी मिलती है। और उस काल में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 16। इनका जब विभाजन करते हैं, इनका विस्तार बताते हैं, तो इनमें 3 महाजनपद तो बिहार राज्य में थे, वर्तमान बिहार राज्य में, और उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1-1, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद की जानकारी मिलती है तथा 2 महाजनपद सुदूर क्षेत्रों में स्थित थे। अब इनकी आपको पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं कि महाजनपदों का कहाँ कहाँ कैसे विस्तार था। तो सबसे पहले बिहार राज्य में स्थित महाजनपदों की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मगध ये बिहार राज्य में स्थित था और इसकी राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी और ये पटना से गया तक फैला हुआ था। दूसरा था अंग, इसकी राजधानी चंपा थी और ये वर्तमान में भागलपुर मुंगेर क्षेत्र तक फैला हुआ था। और अगला है वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली थी और ये उत्तरी बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपदों की जानकारी आपको देते हैं। तो काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी और ये काशी के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। फिर है कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी, ये फैजाबाद के क्षेत्र में फैला हुआ था। और अगला है मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर थी, ये देवरिया क्षेत्र में फैला हुआ है और ये वही कुशीनगर है जहाँ पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और अगला है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और ये प्रयाग के क्षेत्र में फैला हुआ था। फिर उसके बाद आता है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये मेरठ और हरियाणा क्षेत्र में फैला हुआ था। पांचाल, इसकी राजधानी अहि क्षेत्र या कंपिल्य थी। और अगला था सूर्यसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी और ये मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। और अगला है चेदी, इसकी राजधानी सुक्तमती या सैथिल्यवली थी। अब मध्य प्रदेश में जो महाजनपद स्थित थी वो अवंती थी, इसकी राजधानी उज्जैन थी, ये उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई थी। और राजस्थान में जो महाजनपद थी उसका नाम मत्स्य था, इसकी राजधानी विराटनगर थी, ये जयपुर और अलवर क्षेत्र में इसका विस्तार था। दक्षिण भारत में जो महाजनपद थी उसका नाम असमक था, इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी, ये आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। और जो सुदूर क्षेत्र में 2 महाजनपदें थी, इनमें एक कंबोज, इसकी राजधानी राजपुर हाटक, ये कश्मीर क्षेत्र में फैला हुआ था। और अगला था गांधार प्रदेश, ये इसकी राजधानी तक्षशिला थी और ये पेशावर क्षेत्र के आसपास फैला हुआ था।
और फिर आगे बढ़ते हैं और महाजनपदों की विशेषताएं आपको बताते हैं। तो महाजनपदों की विशेषताओं में सबसे पहले जो मुख्य चीज है वो ये है कि मगध, कौशल, वत्स और अवंती। कौन कौन? मगध, कौशल, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक थे। और बज्जी और मल्ल उस समय गणतंत्र थे, जबकि जो 14 अन्य महाजनपद थे यहाँ पे राजतंत्र था। और असमक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था और इसकी जो नदी थी वो गोदावरी थी। और बज्जी की राजधानी वैशाली थी। ये 8 जनपदों का समूह था और लिच्छवी जनपद को विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। और बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजित और अवंती का राजा प्रद्योत था। ये जानकारी बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये व्यापार का प्रमुख केंद्र थी और उस समय शिक्षा का तो ये सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से एक थी। और कंबोज ये जो महाजनपद थी ये प्राचीन समय में अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी। आशा है ये महाजनपदों के संबंध में ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसमें कई परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।